हेलो, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 पहला क्वेश्चन है हमारा। वन डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? वाई नॉट? आंसर नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। एक, क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे? क्यों नहीं? उत्तर नहीं, लेंचो ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि उसे पैसे किसने भेजे थे। 2. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Answer: the ceremonies took place in the amphitheater of the Union Building of Pretoria. दो समारोह कहाँ हुए? क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो? उत्तर: समारोह प्रिटोरिया के यूनियन भवन के रंगभूमि में हुआ। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय भारतीय सार्वजनिक भवनों के कुछ उदाहरण हैं जो बलुआ पत्थर से बने हैं। 3. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? Answer: the young seagull was very hungry. It was his hunger that ultimately compelled and encouraged him to fly. 3. भोजन को देखकर वह पागल हो गया। इससे क्या पता चलता है? आखिर किस बात ने युवा सीगल को उड़ने के लिए मजबूर किया? उत्तर: युवा सीगल बहुत भूखा था। यह उनकी भूख ही थी जिसने अंततः उन्हें उड़ने के लिए मजबूर और प्रोत्साहित किया। 4. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? Answer: the narrator asked her about the black aeroplane but she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm. 4. नियंत्रण केंद्र में मौजूद महिला ने कथावाचक को अजीब नज़रों से क्यों देखा? उत्तर: वर्णनकर्ता ने उससे काले हवाई जहाज के बारे में पूछा लेकिन तूफान के दौरान उसे आकाश में कथावाचक के विमान के अलावा कोई विमान नहीं दिखा। 5. Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? Answer: he accepted her talkative nature and actually allowed her to talk in class. He did not even assign her any more extra homework. 5. एनी का कहना है कि शिक्षक सबसे अप्रत्याशित होते हैं। क्या श्री कीसिंग अप्रत्याशित हैं? कैसे? उत्तर: उन्होंने उसके बातूनी स्वभाव को स्वीकार किया और वास्तव में उसे कक्षा में बात करने की अनुमति दी। उसने उसे कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया। 6. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? Answer: Wanda won the drawing contest. The winner of drawing contest was appreciated by the judges and applauded by her fellow classmate. She made a drawing of 100 dresses. 6. ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीती? विजेता ने क्या खींचा था? उत्तर: वांडा ने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती। ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेता की न्यायाधीशों ने सराहना की और उसके साथी सहपाठियों ने भी तालियां बजाईं। उसने 100 पोशाकों का चित्र बनाया। 7. What did Mr. Petronski's letter say? Answer: Wanda would not come to school anymore as they were moving to a bigger city. 7. श्री पेट्रोन्स्की के पत्र में क्या कहा गया? उत्तर: वांडा अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं। 8. What does a jackfruit-like appearance mean? Answer: a jackfruit-like appearance means a plump physique. 8. कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है? उत्तर: कटहल जैसा दिखने का अर्थ है मोटा शरीर। 9. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Answer: the falling snow changed his mood and made him feel more uplifted. 9. बर्फ की धूल क्या है? कवि क्या कहता है जिससे उसका मूड बदल गया? कवि की मनोदशा कैसे बदल गई? उत्तर: गिरती बर्फ ने उसका मूड बदल दिया और उसे और अधिक उत्साहित महसूस कराया। 10. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Answer: the poet says, I will not intrude on him because he wants the boy to learn the meaning of loss on his own. He does not offer him money to buy another ball because according to him, money or another ball is worthless. 10. कवि क्यों कहता है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा? वह उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता? उत्तर: कवि कहता है, मैं उस पर अतिक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि वह चाहता है कि लड़का हानि का अर्थ स्वयं सीखे। वह उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं देता क्योंकि उसके अनुसार पैसे या दूसरी गेंद बेकार है। 11. Is Amanda an orphan? Why does she say so? Answer: no, Amanda is not an orphan. She says so because she wants to be alone. 11. क्या अमांडा एक अनाथ है? वह ऐसा क्यों कहती है? उत्तर: नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है। 12. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Answer: in 2 weeks, Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard-muscled animal. 12. श्रीमती पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है? उत्तर: 2 सप्ताह में ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो गया था और एक कठोर मांसल जानवर में तब्दील हो गया था। 13. What does he say about the different reactions of people when they are robbed?
आंसर द ग्रीडी men show fear, the rich men show anger and the poor men show acceptance. 13. लूटे जाने पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहते हैं? उत्तर, लालची मनुष्य डर दिखाते हैं, अमीर आदमी गुस्सा दिखाते हैं और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाते हैं। 14. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Answer, Hall finds the scientist eccentric because his appearance was uncommon. 14. श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता है? उत्तर, हॉल को वैज्ञानिक सनकी लगता है क्योंकि उसकी शक्ल असामान्य थी। 15. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Answer, Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom gradually turned into hunger for the freedom of his people. 15. मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? उत्तर, मंडेला को अपनी युवावस्था में ही एहसास हो गया था कि केवल उनकी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सभी अश्वेतों की स्वतंत्रता में कटौती की जा रही है। उनकी अपनी आज़ादी की भूख धीरे धीरे अपने लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। 16. Why does Maddie stand by and not do anything? How is she different from Peggy? Why? Answer, Maddie always stood by and never did anything as she was afraid that if she did, she would be the next target of the children. 16. मैडी क्यों खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती? वह पैगी से किस प्रकार भिन्न है? क्यों? उत्तर, मैडी हमेशा खड़ी रहती थी और कभी कुछ नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह बच्चों का अगला निशाना होगी। 17. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kissel Gotami that she was being selfish in her grief? Answer, explanation, selfishness means being concerned only about one's own interests and showing complete disregard for others' welfare. 17. आप आमतौर पर स्वार्थ के विचार को कैसे समझते हैं? क्या आप किसा गौतमी से सहमत हैं कि वह अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी? उत्तर, व्याख्या, स्वार्थ का अर्थ है केवल अपने हितों की चिंता करना और दूसरों के कल्याण के प्रति पूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित करना। 18. Do you know the story of Rapunzel? Why does she Amanda want to be Rapunzel? Ans. Rapunzel is the name of a girl in fairy tales who is captured by an old witch in a Hebe tower. Rapunzel has long hair. She lets her hair down through the window of tower. One day, a prince visits the tower and climbs with the help of her long hair. The girl wants to be like Rapunzel so that she can live alone in a tower peacefully. She also decides that she would never let her hair down for anyone to come up as she wanted to live alone. 18. क्या आप रेपुंज़ेल की कहानी जानते हैं? वह अमांडा रेपुंज़ेल क्यों बनना चाहती है? उत्तर, रेपुंज़ेल परिकथाओं की एक लड़की है जिसे एक बूढ़ी चुड़ैल ने मीनार में कैद कर रखा था। रेपुंज़ेल के लंबे बाल हैं। वह मीनार की खिड़की से अपने बाल नीचे लहरा देती है। एक दिन एक राजकुमार मीनार में आता है और उसके लंबे बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वह लड़की रेपुंज़ेल की तरह बनना चाहती है जिससे वह मीनार में शांतिपूर्वक रह सके। वह ये भी निर्णय करती है कि वह अपने लंबे बालों को किसी के लिए भी ऊपर आने के लिए नहीं खोलेगी क्योंकि वह अकेले रहना चाहती थी। 19. What other extraordinary things happened at the inn? Answer, the other extraordinary things that happened at the inn was the behavior of Mrs. Hall's furniture. 19. सराय में और कौन सी असाधारण चीज़ें घटित होती हैं? उत्तर, सराय में जो अन्य असाधारण चीज़ें घटी वह श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। 20. Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? Answer, in the poem, the trees are in the poet's house. Their roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. 20. कविता में पेड़ कहाँ हैं? उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां और उनकी टहनियां क्या करती हैं? उत्तर, कविता में पेड़ कवि के घर में हैं। उनकी जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने के लिए पूरी रात काम करती हैं। 21. How do they replace the necklace? Answer, they replace the necklace by paying 18,000 francs. 21. वे हार को कैसे बदलते हैं? उत्तर, उन्होंने 18,000 फ्रैंक देकर हार बदल लिया।